Hi guys, वेलकम ऑन अन अकेडमी। स्वागत है आप सब लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल अन अकेडमी इंद्रधनुष पर मैं आप सब लोगों का स्वागत कर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार और जानदार चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे से लगातार मेहनत। तो भाई जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ये हमारा एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है। ठीक है, इस फेस्टिवल सीजन में आपके लिए 50% का प्राइस ड्रॉ कितना कि सर 50% तक का प्राइस ड्रॉ होगा, अप टू 50%। अगर आप एसएससी में कौन सा नॉन टेक और रेलवे एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप है। कितना है? 50%। ठीक है, और 6 महीने का उसके साथ में आपको फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4219 रुपए में मिलेगा और 24 महीने पे 6 महीने एक्सटेंशन है। और अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2813 रुपए का मिलेगा, इस पे 3 महीने का एक्सटेंशन। बस कुछ नहीं करना, जाइए रेफरल कोड आप अप्लाई कीजिए प्रमोद के लाइव। जैसे ही आप ये रेफरल कोड आप अप्लाई कर देंगे आपको जो डिस्काउंट ऑफर है वो डिस्काउंट ऑफर। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए ये ऑफर है हमारा 31 अक्टूबर तक ही वैलिड है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों पर कॉल। ठीक है, चलो उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारा एक ऑल इंडिया रैंकर्स बैच आ रहा है एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम के लिए। तो ये 2 नवंबर से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये बाइलिंगुअल बैच है आपका। बाइलिंगुअल ही नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 400 घंटे की लाइव क्लासेज रहेंगी। 5 महीने का ये बैच है और रेज एंड फीचर भी आपका इस बैच में अवेलेबल है। ठीक है, और ये सारे के सारे टॉप एजुकेटर हैं जो इस बैच में आप लोगों की क्लासेज लेने वाले हैं। तो इन सब से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। सब बहुत ज़्यादा टॉप एजुकेटर है। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये आप लोगों की टेस्ट सीरीज है जो आपके नवंबर के महीने में होने वाली है। कि जो चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो स्कॉलरशिप टेस्ट हो, सब चीज़ आपको अलग अलग मेंशन कर रखी है कि कौन सी तारीख को कौन सा टेस्ट है, हर एक चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग इसके अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, उसके अलावा ये लक्ष्य बैच है आपका एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बैच भी आपका 2 नवंबर से स्टार्ट, 2 नवंबर 2023 से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बाइलिंगुअल ये आप लोगों का बैच है। 400 घंटे की इसके अंदर लाइव क्लासेज है। 5 महीने का टाइम रहेगा बैच का और रेज एंड फीचर भी अवेलेबल है। रेज एंड फीचर का मतलब है कि आप चलती क्लास में रेज एंड करें और अपना डाउट अपने एजुकेटर से पूछ पाए। ठीक है, तो ये काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और ये सारी की सारी टॉप एजुकेटर टॉप फैकल्टी आज हमारी बताई गई। क्लियर है? चलिए, तो गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो किस पर है? हम पढ़ रहे थे कैलेंडर। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? कैलेंडर पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर का ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, कैलेंडर का ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम बहुत सारी बेसिक जानकारी को डिस्कस करते हैं। रियल में पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है, सबसे पहले जाइए और पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद पार्ट 2 समझ आए। समझ रहे हैं? तो पार्ट फर्स्ट देखे बगैर पार्ट 2 समझ नहीं आएगा, इस बात का आपको। ठीक है, चलिए तो आज की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट सेशन जो हमारा था पार्ट फर्स्ट, उसमें मैंने कैलेंडर रिपीटेशन तक आप लोगों को बात करवा दी थी। ठीक है, कि कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे कैसे होता है वो सब चीजें उसमें देख ली थी। अब देखो जरा, आइए आज हम बात करते हैं कि किसी भी डेट के अकॉर्डिंग डे कैसे निकालना। मैंने बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं, कोई भी आपको डेट दे दी जाती है उस डेट के अकॉर्डिंग हमें डे कैसे निकालना। हो सकता है वो डेट 100 साल पहले की हो, 1000 साल पहले की हो, 1000 साल बाद आने वाली हो, तो कोई भी डेट दे दी जाए उस डेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? डे पता करना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ किसी भी
किसी भी डेट के अकॉर्डिंग डे पता करना। ठीक है, डे पता करना, किसी भी डेट के अकॉर्डिंग हमें क्या पता करना है, डे पता करना। ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं आपको एक मंथ कोड वाला हमारा कंसेप्ट होता है उस मेथड से हम करते हैं। ठीक है, कि मंथ कोड वाला हमारा एक कंसेप्ट होता है, उस मेथड से हम इन सब चीजों को देखने वाले हैं। तो आइए जरा सबसे पहले हम बात करते हैं मंथ कोड। ठीक है, अब मंथ कोड के नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है मंथ कोड क्या होता है भैया। यानी कि जो महीना होगा उसको महीने का नाम ना लिखकर हम उसको एक कोड देंगे। ठीक है, हम उसको क्या देंगे, कोड देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मंथ कोड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो अपने पास में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, 12 महीने हो गए। 12 महीनों के कोड अलग अलग है। ठीक है, अब जरा इन 12 महीनों का कोड क्या क्या है वो चीज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, आराम से देखिए। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी से मामला बिगड़ जाता है। चलो देखो, आपके पास 12 महीने हैं। ठीक है, क्या है, 12 महीने हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से सुन लेना, एक एक चीज को देखो आराम से समझते हुए चलो कि 12 महीने हैं। अब ईयर दो होते हैं, ईयर कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है हमारे पास लीप ईयर और एक क्या होता है हमारे पास नॉर्मल। तो लीप और नॉर्मल दोनों के कोड अलग। ठीक है, कि लीप और नॉर्मल दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, जाएंगे कि एक होता है हमारे पास नॉर्मल ईयर। ठीक है, और एक होगा हमारे पास लीप ईयर। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, कोई भी एक कोड आप याद कर लो, दूसरा कोड आपका आसानी से याद। ठीक है, कि कोई कोई भी एक कोड याद कर लो, चाहे लीप ईयर का कर लो चाहे नॉर्मल ईयर का कोड याद कर लो, दूसरा कोड आप लोगों का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद होगा वो हम कर पाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं नॉर्मल ईयर के कोड पे बात करूँ। ठीक है, कि नॉर्मल ईयर के कोड पे हम बात करते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च का कोड होगा 144। ठीक है, अप्रैल मई जून का कोड होगा 025, जुलाई अगस्त सितंबर का कोड होगा 036, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कोड होगा 146। ठीक है, कि सर जनवरी फरवरी मार्च का कोड होगा 144, और अप्रैल मई जून का कोड होगा 025, जुलाई अगस्त सितंबर का कोड होगा 036, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कोड होगा 146। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर के कोड है हमारे, किसके कोड है, नॉर्मल ईयर के कोड है। अब देखो याद करने के लिए पहले लीप ईयर पे हम बाद में जाएंगे, पहले एक बार इनको याद कर लेते हैं। याद करने के लिए आप क्या करो, देखो जरा मैं आपको बताता हूँ। ये लो, इनको हम तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इनको हम तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे जनवरी फरवरी मार्च का एक ग्रुप हो गया, अप्रैल मई जून का एक हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर का एक हो गया, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो जनवरी फरवरी जो मार्च है उसके लिए जो कोड होगा हमारा वो होगा 144, जिसको आप 12 का स्क्वायर बोल सकते हो। क्या, 12 का स्क्वायर बोल सकते हो। दूसरा होगा 5 का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं 25, 025। 6 का स्क्वायर होगा 036। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 036। 12 के स्क्वायर में दो जोड़ दो, 12 का स्क्वायर 144 और दो जोड़ दिया 106। कर लोगे याद कि सर जनवरी फरवरी मार्च 144। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 025, जुलाई अगस्त सितंबर 036, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 144। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर में दो जोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने इसको याद किया।
फिर बोले कि सर हमें लीप ईयर का कोड याद नहीं होगा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लीप ईयर के कोड पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ, मार्च से लेकर दिसंबर तक लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों के कोड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, कि मार्च से लेकर दिसंबर तक लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों के कोड क्या रहेंगे, समान रहेंगे, बिल्कुल समान रहेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ लीप ईयर में होगा तो लीप ईयर में ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में एक एक कम कर देना। ठीक है, नॉर्मल ईयर का जो कोड है ना उसमें से एक एक कम कर देना, वो लीप ईयर के बन जाएंगे। किसका, जनवरी और फरवरी का। तो जब हमें जनवरी और फरवरी दिया जाए ना तो थोड़ा सा सचेत होना है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो मार्च से लेकर दिसंबर तक के कोड बिल्कुल सेम है, मार्च से लेकर दिसंबर तक कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन जब भी जनवरी और फरवरी आए तो जरूर थोड़ा सा सचेत होना है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि जो ईयर दिया जा रहा है वो ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है, कि जो भी ईयर दिया जाए वो उसको चेक जरूर करेंगे, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ये कैसे पता करेंगे, ये हम पार्ट फर्स्ट में क्लियर कर चुके हैं कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का हम पता कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये कोड याद हो जाएगा मेरे हिसाब से तो आप सब लोगों को। अगर ये कोड याद हो गया तो आपका मामला ही सेट हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, इसके साथ साथ हमें एक कोड की और जरूरत पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं सेंचुरी कोड। क्या बोलते हैं, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड बोले तो शताब्दी कोड। ठीक है, सेंचुरी कोड बोले तो शताब्दी कोड। ठीक है, इसकी और जरूरत पड़ेगी। अब आपको भी पता है कि सेंचुरी कोड के लिए आपको क्या करना है, सेंचुरी जो होगी ना उस सेंचुरी में डिवाइड करना है 400। किसी भी सेंचुरी में 400 से डिवाइड करना। ठीक है, सेंचुरी कोड के लिए हमें किसी भी सेंचुरी में कितने से डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, सेंचुरी में कितने से डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। जब आप किसी भी सेंचुरी में 400 से डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनना, किसी भी सेंचुरी में जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या क्या आ सकता है। तो हमारा रिमाइंडर या तो 100 होगा, या फिर हमारा रिमाइंडर 200 होगा, या हमारा रिमाइंडर 300 होगा, और या हमारा रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, ये फिक्स है कि ये एक स्पेशल केस है सेंचुरी का। अदरवाइज अगर मान लो कोई और नंबर ले लेता हूँ, उस नंबर में आप 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेकर 399 तक जा सकता है। लेकिन ये स्पेशल केस है सेंचुरी का। सेंचुरी क्या होती है ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जिसके भी लास्ट में डबल जीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। तो सेंचुरी में हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ये क्या है भैया, रिमाइंडर है। क्या है ये, रिमाइंडर है। ये है रिमाइंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। ये है हमारा रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अगर 100 शेषफल होगा तो हमारा कोड कितना होगा, 4 होगा। 200 पे हमारा कोड 2 होगा। 300 पे हमारा कोड 0 होगा, और 0 पे हमारा कोड 6 होगा। ठीक है, कि अगर हमारा 100 शेषफल बचता है तो हमारा कोड 4 आएगा। 200 बच रहा है तो हमारा 2 आएगा। 300 बच रहा है तो 0 आएगा, और भैया 0 बच रहा है तो 6 आएगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना। ठीक है, ये कैसे कैसे निकलेंगी ये चीजें, ये आप लोगों को मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि सेंचुरी डिवाइडेड बाय 400। कोई भी सेंचुरी है उसमें 400 से डिवाइड कर दो। अगर हम किसी भी सेंचुरी में 400 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में हमारा रिमाइंडर बच रहा है 100, 200, 300 या 0। ठीक है, तो 100 पे कोड होगा 4, 200 पे कोड होगा 2, और 300 पे कोड होगा 0, और 0 पे कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, उसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। उस एग्जाम से उस एग्जाम्पल से आप भली भांति समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि सर 19 जून 2019 का कौन सा वार। ठीक है, आपको बताना है कि सर 19 जून 2019 का कौन सा वार होगा। तो देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे ये दिया जा रहा है या जैसे जैसे ये बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। ठीक है, जैसे क्या, सबसे पहले 19 आया तो 19 को 19 लिखो। ठीक है, अब आपको पता है जून आ रहा है तो जून का कोड लिखना है।
महीना आया ना भाई, 19 तारीख के बाद क्या आया, महीना आया। तो महीना कौन सा है, जून। जून का कोड आपको पता है कितना होता है, अप्रैल मई जून, तो 025 होता है। तो ये लो चलो, जून का कोड कितना हो गया, 5। अब देखो जो चीज आ रही है ना उसको प्लस करते लिखो। आगे आया 2019, क्या आया 2019। अब देखो मैं आपको इस 2019 को एक बार एनालिसिस करना सिखा रहा हूं कि 2019 जो है ना, इस 2019 में सेंचुरी कौन सी है सर, इसमें सेंचुरी है 2000, ठीक है। और साल कौन सा है, 19 का है, ठीक है। अब सेंचुरी निकाल ली तो सेंचुरी कोड भी आएगा। तो सेंचुरी कोड के लिए आपको सेंचुरी में कितने से भाग देना, 400 से भाग देना। अभी बताया था कि सेंचुरी कोड के लिए सेंचुरी में 400 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर बचेगा या तो 100, 200, 300 या 0। अगर हमारा 100 रिमाइंडर बचता है तो कोड 4 होगा, 200 पे 2 होता है, 300 पे 0 और 0 पे कितना होता है 6। यहाँ से रिमाइंडर बच रहा है 0, ठीक है। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 0 रिमाइंडर बच रहा है, 0 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ से हमारा कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब बस एक छोटा सा काम और करना है, इन 19 सालों में लीप ईयर निकालना है। तो लीप ईयर निकालने के लिए मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हम टोटल ईयर डिवाइडेड बाई 4, जो हमारा भागफल होता है वही लीप ईयर। तो कितने लीप ईयर हो गए, 4 लीप ईयर हो गए। शेषफल जो बच रहा है बचने दो, ठीक है। कितने लीप ईयर हो गए, 4 हो गए। ये काम आप सब लोग कर लेंगे मेरे हिसाब से। तो इससे सिंपल काम कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। इससे सिंपल काम कोई भी नहीं हो सकता। तो 4 आपके पास लीप ईयर आ गए, 4 चौक 16 भाई, 3 रिमाइंडर बच गए। तो 3 सालों में कोई हो थोड़ी सकता है, ठीक है। तो 19/4 क्या आ गया, 4 लीप ईयर आ गया। आ जाओ जरा, उठा उठा के लिखो एक एक चीज को, ठीक है। कि सबसे पहले क्या है, सेंचुरी कोड कितना है, 6 है, ठीक है। फिर लीप ईयर कितना है, 4। फिर जो साल है ना वो ऐसे कैसे लिख दो, जो साल है वो ऐसे कैसे लिख दो और डिवाइड कर दो 7। देखना कितना आसान सा है। जब आप एक बार प्रैक्टिस पे आ जाओगे ना तो ये सब चीजें आपके माइंड में कैलकुलेट करोगे आप, समझ रहे हो। तो उस समय आपको सीधा सीधा आंसर करना रहेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कि बस दिमाग में कैलकुलेशन किया और आंसर किया। अब देखो इन सबको जोड़ो, 19 और 5 24 और 36 और 34, 34 और 19 कितना हो रहा है, 53। अब 53 में 7 से डिवाइड करो। देखो जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो मैंने लास्ट सेशन में ओड डे वाला कंसेप्ट समझाया था ना, आपको याद होगा शायद। ओड डे वाला कंसेप्ट जिसको हम विषम दिनों वाला कंसेप्ट बोलते हैं। तो विषम दिनों को निकालते हैं तो हम 7 से भाग दे देते हैं। तो उस समय हमें क्या देखना पड़ता है, रिमाइंडर। देखो दिमाग में एक चीज देखा लो, अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो हमें रिमाइंडर देखना है, 4 से डिवाइड कर रहे हो तो हमें क्या देखना है, क्वोशिएंट देखना है, भागफल देखना है। क्लियर है। अब देखो 53 में 7 से भाग दिया, 7 7 49, कितना रिमाइंडर बच गया, 4 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा, बोलो कितना रिमाइंडर बचा, 4। 4 शेषफल हो गया, ठीक है। कितना शेषफल हो गया, 4 शेषफल। अब देखो जरा एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 7 से लेस आएगा ना, है भाई। अगर हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, ठीक है, कि सर 7 से लेस होगा। अब 7 से लेस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 या फिर 0, यही आएगा। इसके अलावा तो कुछ आने से रहा। आपको भी पता है कि 1 2 3 4 5 6 या 0, तो इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। क्योंकि जब आपके पास बात ही यही है कि सर हम किसी भी नंबर में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 7 से छोटा आएगा हमेशा, ठीक है। तो या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या 4 बचेगा या 5 बचेगा या 6 बचेगा या फिर 0 बचेगा। अब देखो अगर 1 बचे तो आपका वार होगा संडे, दिमाग में बिठा लो। 1 पे संडे, 2 पे क्या होगा, मंडे, ठीक है। 2 पे क्या होगा, मंडे। 3 पे क्या हो जाएगा भैया, ट्यूसडे, ठीक है। और 4 पे क्या होगा, 4 पे होगा वेडनेसडे, ठीक है। और 5 पे जो होगा वो होगा आपका, ठीक है। और 6 पे जो होगा हमारा वो होगा फ्राइडे। और 0 पे जो होगा वो हमारा होगा, ठीक है। कि 1 पर हमें क्या मानना है, संडे मानना है। 2 पर मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, 5 पे हो जाएगा थर्सडे और 6 पे हो जाएगा फ्राइडे और 0 पे हो जाएगा हमारा सैटरडे। हमारा रिमाइंडर 4 है। हमारा रिमाइंडर क्या है, 4। तो 4 पे क्या है, वेडनेसडे।
वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो 19 जून 2019 का क्या था? बुधवार। ये लो भाई साहब आंसर निकाल दिया, और ये मुश्किल से इसको करने में आपको 10 सेकंड लगे। सिर्फ आप माइंड में अगर ये चीजें याद है, सेंचुरी कोड या फिर आपका मंथ कोड, ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है तो मुश्किल से 10 सेकंड। लेकिन लास्ट में इतना ध्यान रखें कि एक पर संडे लेना है, बुकों पर ना जाए। बुकों में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, एक पर आपको मंडे लिख रखा है, दो पर ट्यूसडे लिख रखा है, तो बुकों की बात अलग है, बुकों में उनके कोड भी अलग है, समझ रहे हैं? बुकों में उनके कोड भी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग बात नहीं करनी है अपने को, तो सीधा अपन जो बात कर रहे हैं। अब ऐसा मत करना कि बुक के कोड इजी लगे तो बुक के रख ले, जो चीज बुक की इजी लगी वो बुक की रख ली, जो चीज मेरी लगी वो मेरा रख लिया। ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे तो भाई साहब मामला उल्टा पुल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि बुक के कोड उसके अकॉर्डिंग सेट है, फिर बाकी सारी कहानी उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। ये जो कोड मैंने लिखवाया है ये चीज अलग है, ठीक है। चल, आई थिंक सब लोगों के क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, आपको मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन और दिया कि सर 21 अगस्त 1993 का कौन सा दिन? 21 अगस्त, ठीक है, 1993। आपको डे काउंट कर, सॉरी डे कैलकुलेट कर, कौन सा दिन था, कब की बात कर रहे हैं हम? 21 अगस्त 1993 की हम बात कर रहे हैं। सर 21 अगस्त 1993 को कौन सा दिन था? तो सुनो जरा, करना क्या है, वही चीज एक एक। देखो सबसे पहले 21 का 21 आया, अगस्त का कोड आपको पता है 3 होता है, जिनको याद नहीं है बता तो, अगस्त होता है तीसरे ग्रुप में, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम 036, ठीक है। क्या बोलते हैं? जुलाई अगस्त सितंबर, जिसको हम बोलेंगे 036, ठीक है। तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगस्त का कोड हो गया 3। अब आगे क्या आया? 1993। 1993 को एनालिसिस करना, 1900 की सेंचुरी है, 93 का साल, ठीक है। कि सर 1900 की सेंचुरी है, 93 का साल है, तो 1900 की सेंचुरी पे सेंचुरी कोड निकालेंगे ना, क्या करेंगे? सेंचुरी कोड, तो कितने से भाग देंगे? 400 से, ठीक है। अब 400 का भाग दे रहे हो 1900 में, तो 300 रिमाइंडर बच रहा है ना, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 300। अरे बोलो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 300। और 300 रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर का मतलब समझ रहे हो ना, शेष, ठीक है। और 300 शेषफल पे हमारा कोड कितना होता है? 0। याद है क्या कि 100 पे कितना होता है? 4 होता है, 200 पे 2 होता है, 300 पे 0 होता है, और 0 पे 6। अब इन 93 सालों में लीप ईयर निकालनी है, तो लीप ईयर के लिए कुल वर्षों में कितने का भाग देते हैं? 4 का। कितने बार चला गया? 23 बार चला गया भाई, 23 चौका 92, तो 23 लीप ईयर आ गए। यहाँ से कितने लीप ईयर आ गए? 23 लीप ईयर आ गए, ठीक है। चलो आओ जरा लिख देते हैं, 31 प्लस, सॉरी, और अब उठा उठा के लिखो, सेंचुरी कोड 0, ठीक है, और लीप ईयर 23, और जो साल है वो ऐसे कैसे, प्लस का 93, और डिवाइड कर दिया कितने से भैया? 7। ये लो, इतना काम कर लोगे। ये काम करना ना भूलो, देखो बहुत ही बेसिक बात है, दो तीन चीजें ही तो मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो 21 और 3 24, 24 और 23 हुए 47, 47 93 9 4 13 140। 140 में 7 से भाग दे रहे हैं, तो हमें शेषफल देखना है, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा? 0। 0 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 0 शेषफल, ठीक है। कितना शेषफल बच रहा है? 0 शेषफल बच रहा है, ठीक है। अब 0 शेषफल पे आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। 0 अगर आपका शेषफल है, तो आपको पता है 1 पर क्या होता है? सर 1 पर संडे, 2 पर मंडे, 3 पे ट्यूसडे। आपने ही तो बताया कि 1 पर संडे, 2 पर मंडे, 3 पर ट्यूसडे, बार बार नहीं लिखेंगे उस चीज को। और 4 पर वेडनेसडे हो जाएगा, 5 पर थर्सडे हो जाएगा, 6 पर फ्राइडे हो जाएगा, और 0 पे क्या हो जाएगा? सैटरडे। गॉट इट? अब जैसे देखो जरा, इस क्वेश्चन पे ही हम बात कर रहे हैं, तो 0 रिमाइंडर बचा, तो 0 पे हमारा क्या हो जाएगा? सैटरडे, ठीक है। सैटरडे मतलब शनि। तो भैया 21 अगस्त 1993 का अगर आपसे बात पूछा जाए या वार पूछा जाए, तो 21 अगस्त 1993 का जो वार होगा वो होगा आपका सैटरडे।
क्या होगा, shattered। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, जो बात मैंने यहाँ से बताई है मेरे हिसाब से तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, है ना। चल अब आइए जरा, अब मैं आपको वो जो ये क्या क्या चीजें लिख रहे हो वो एक फार्मूला, वैसे कोई फार्मूला है नहीं लेकिन आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं बनाकर लिख देता हूँ कि सर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, ठीक है। फिर हम मंथ कोड लिखते हैं, मंथ कोड लिखते हैं। फिर हम सेंचुरी कोड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेंचुरी कोड लिखते हैं। फिर हम लीप ईयर डालते हैं, लीप ईयर डालते हैं। और फिर हम जो ईयर है वो लिखते हैं, ठीक है। और डिवाइड कर देते हैं, कितने से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बन गया। वैसे आपको बस ऐसे ही याद रखना है, 5 चीजें लिखनी है, ठीक है। 5 लिखनी है, 5, ये तो दिमाग में बिठा लेना। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए और एक आधी चीज इसकी हो रही है तो दिमाग में बिठा लेना कि डेट, जो देखो जो आपको क्वेश्चन आ रहा है ना, जैसा फॉर्मेट दिया जा रहा है उसी फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना होता है। तो 4 बातें तो उसी में दी होती है, बस एक लीप ईयर ही तो एक्स्ट्रा है आपके पास में, है ना। एक लीप ईयर ही एक्स्ट्रा है तो बस लीप ईयर का ही तो आपको जोड़ना, ठीक है। चलो अब 2-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करवाता हूँ। जैसे अब देखो जरा, आपको दिया कि 2 फरवरी 2002 का कौन सा वार था, ठीक है। अब फरवरी का भी करवा देते हैं। 2 फरवरी 2002 को आपको चेक करना है। तो मैंने बोला था कि जब फरवरी आ जाए तो हमें थोड़ा सा समझना है, बताया था कि नहीं बताया था कि सर अगर फरवरी आ जाए तो थोड़ा सा समझना है। समझना ये है क्योंकि जनवरी और फरवरी के लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग। बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्च से लेकर दिसंबर तक चाहे लीप ईयर ले लो चाहे नॉर्मल ईयर ले लो, दोनों के कोड बिल्कुल समान। लेकिन दिक्कत ये, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो ईयर दिया जा रहा है वो लीप ईयर है या नॉन। सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि जो हमें ईयर दिया जा रहा है वो ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। तो आपने देखा कि सर 2002, तो 2002 के बारे में तो आप भली बात ही जानते हैं, अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग ना जाए तो वो क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। तो अंतिम 2 अंकों में 2 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये तो साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के लिए आपको फरवरी का कोड पता ही है। आ जाओ जरा एक एक लिखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले तारीख लिखनी होती है 2। फिर फरवरी का कोड क्या लिखना है, आपको पता है फरवरी और जनवरी लीप ईयर के है या नॉर्मल ईयर के, सर फरवरी तो ये 2002 तो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है, 4। ये लो, आगे प्लस करो। अब 2002 को एनालिसिस कर लो, वैसे इसको थोड़ा सा ध्यान रखना ना। 2002 को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारी सेंचुरी क्या आ रही है, 2000 आ रही है। साल कौन सा आ रहा है, 2 का आ रहा है। अब देखो 2000 पे सेंचुरी कोड के लिए कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम, 400 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 400 से। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है ना भाई। कितना रिमाइंडर आ रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है। 0 रिमाइंडर का मतलब कोड कितना होता है, 6। भैया याद है ना, 100 से इस पल पे कोड होगा 4, 200 पे 2 होगा, 300 पे 0 होगा और 0 पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब शताब्दी कोड निकाल लिया। अब क्या निकालना होता है, लीप ईयर। तो लीप ईयर के लिए कुल वर्षों में कितने का भाग देते हैं, 4 का। अब 0 2 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो कितने लीप ईयर हो गए, 0 लीप ईयर, क्योंकि 2 साल में वैसे भी लीप ईयर नहीं होता है, आपको पता है ना। ठीक है, लीप ईयर कितने साल में आता है, 4 साल। तो 0 लीप ईयर हो गया। आ जाओ उठा के लिखो, शताब्दी कोड कितना है सर, 6 है। लीप ईयर कितना है, 0 है। साल कौन सा है, 2 है। और भाग दे दो कितने का, 7। ये काम तो कर लोगे ना, है भैया। इसमें तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये तो बहुत सिंपल सा काम है आप लोगों के लिए, ठीक है। कि 4 और 2 6, 6 6 12 और 2 14, ठीक है। 14 में डिवाइड कर दिया 7 से, ठीक है। तो अपना रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। 0 रिमाइंडर बच रहा है यानी कि 0 शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है, 0 रिमाइंडर बच रहा है, 0 शेषफल बच रहा है, ठीक है। अब 0 शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो 2 फरवरी 2002 0 शेषफल, ठीक है। तो आपको क्या करना है
कि सर एक पर आपको याद है ना, एक पर क्या होता है आपका संडे, दो पर मंडे, तीन पे ट्यूसडे, चार पे वेडनेसडे, पांच पे थर्सडे, छह पे फ्राइडे और जीरो पे क्या हो जाएगा सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे, क्या हो जाएगा सैटरडे, यानी कि शनिवार। तो आप कह सकते हो कि सर 2 फरवरी 2002 का हमारे पास क्या होगा शनिवार। ठीक है कि सर 2 फरवरी 2002 का हमारे पास क्या होगा शनिवार। इजीली कर लिया ना क्वेश्चन को, है भैया, इजीली कर लिया आपने, सेकंडों के हिसाब से खेल खत्म कर दिया। बताओ कोई भी दिक्कत है किसी को? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया होगा सब लोगों का। आई थिंक चले तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, दो चार क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे ना तब जाकर बैठेगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया कि जो भी डाउट आपके माइंड में है ना वो मुझे पहले से ही पता है। 20 दिसंबर, ठीक है, क्या है 20 दिसंबर सन 2000 का वार चेक कर। अब आपके माइंड में यही चल रहा होगा सर 2000 आ जाए तो हम क्या करें, 2002 आ जाए तो क्या करें, तो दो का तो मैंने लेकर बता दिया, 2003 आ जाए तो क्या करें। तो ये बातें तो मैंने डिस्कस कर लिया। तो 20 दिसंबर 2000 पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, 20 दिसंबर 2000। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा तारीख, 20 का 20, दिसंबर का कोड सबसे लास्ट वाले ग्रुप में देखो, जनवरी फरवरी नॉर्मल ईयर के 144, अप्रैल मई जून 025, जुलाई अगस्त सितंबर 036 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट वाले ग्रुप में। तो दिसंबर का कोड कितना हो जा रहा है भैया 6 हो जा रहा है। ठीक है, ये आगे इसको बताएं तो सेंचुरी 2000 की है, 2000 पे शताब्दी कोड के लिए 400 का भाग देते हैं, 400 का भाग दिया, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो रिमाइंडर, और जीरो रिमाइंडर पे कोड कितना होता है 6, और साल क्या है जीरो, जीरो सालों में लीप ईयर निकालोगे, 4 का भाग दोगे तो कितना लीप ईयर, जीरो, सब कुछ जीरो हो रहा है उधर। तो अब देखो 20 और 6 26, ठीक है, उसके बाद सेंचुरी कोड कितना 6, 2000 पे ना, सॉरी लीप ईयर कितने हो गए जीरो, और साल कौन सा है जीरो, भाग दे दिया कितने का 7। अब ये चीज अगर आपको आ रही है ना तो फिर आप लोगों के लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा, ये 20 6 26 और 6 32, कितना हो रहा है 32, 32 डिवाइडेड बाई 4, कितना रिमाइंडर बच रहा है 4, सबको पता है कितना रिमाइंडर बच रहा है, 4 रिमाइंडर बच रहा है, 4 शेषफल कितना बच रहा है, 4 शेषफल बच रहा है, 4 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, और 4 पे क्या होता है वेडनेसडे होता है, याद है क्या भाई, एक पे रविवार, दो पे सोमवार, तीन पे मंगल, तो 4 पे क्या हो जाएगा बुधवार, तो वेडनेसडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। ठीक है जी, क्या हो जाएगा बुधवार, क्लियर है। देखो कितने सिंपल तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को करते हैं, आया ना, बड़ा सिंपल सा तरीका था कि कितने सिंपल सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, चलो आप अब देखो जरा, एक और आपको मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं चलते चलते। देखो 31 अक्टूबर 2036, 31 अक्टूबर 2036 का आपको वार, 31 अक्टूबर 2036 पे हम बात कर, तो कुछ नहीं करना, 31 का 31 अक्टूबर लास्ट वाले ग्रुप में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 4 6 होता है, तो अक्टूबर का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 2036, क्या आ रहा है 2036, साइड में लिख के सेंचुरी कौन सी है 2000, ठीक है, साल कौन सा है 2000 के लिए कितने का भाग दे दिया 400। ठीक है, कितना रिमाइंडर बच रहा है जीरो। ठीक है, जीरो रिमाइंडर पे सेंचुरी कोड कितना होता है भैया 6। ठीक है, 36 सालों में लीप ईयर तो 36/4, कितना लीप ईयर 9 लीप ईयर, कितना लीप ईयर 9 लीप ईयर, आ रही है बात समझ में, कितना लीप ईयर 9 लीप ईयर, आ जाओ उठा के लिख दो जरा कि सर 31 और 1 32, सेंचुरी कोड कितना है 6 है। ठीक है, और लीप ईयर कितना है 9 है, और प्लस का साल कौन सा है 36, और भाग दे दिया कितने का 7 का, तो 31 और 1 32 और 6 38, 38 9 47, 47 और 36 7 4 83,
83 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, 11 7 77, 12 7 84, 11 7 77। तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 6 रिमाइंडर बच रहा है ना भैया। कितना रिमाइंडर बच रहा है? 6 रिमाइंडर बच रहा है। 6 पे क्या होता है? फ्राइडे होता है क्या? 6 पे क्या होता है? फ्राइडे। फ्राइडे बोले तो शुक्र। ये लो। आई थिंक आप इस टाइप के क्वेश्चन सब लोग लपेट लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को इन टाइप के क्वेश्चनों में कोई समस्या, मेरे को नहीं लगता कि आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है ये। क्या है? बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आ गई होगी बात समझ में? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगले टाइप पर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। अब कई बार देखो, ये तो था एक बेसिक बात। अब कई बार क्या करता है, कोई भी एक डेट दे देगा, इस डेट का पर्टिकुलर ये वार है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई एक और डेट देगा। ठीक है, कि कोई एक डेट देगा, उसका आपको क्या बताएगा? डे बताएगा। ठीक है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको एक और डेट देगा कि बताओ इस डेट के अकॉर्डिंग इस डेट का डे क्या था। समझ रहे हो मेरी बात को? अब हमें क्या करना है कि वो बता रहा है कि मान लो कोई भी डेट बता दी कि उस डेट का ये डे है, तो हमें मान लेना है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? हमें मान लेना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि वो उस गलत के अकॉर्डिंग ही आपसे आंसर निकलवा रहा है। ठीक है, अब उसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं मैं, जैसे देखो, आपको बोलेगा कि सर 5 मार्च का मान लो आपको बोला कि बुधवार है। 5 मार्च का क्या है? बुधवार। आपको बोला कि सर 26 मार्च का चेक करके, 26 मार्च का चेक। अभी देखो यहाँ ईयर, सेम ईयर पे बात करें, इस पे बात करेगा सेम ईयर। ईयर अलग अलग नहीं है, एक ही वर्ष में बात कर, एक ही वर्ष में बात कर रहे हैं। अभी देखो, अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें आप देख रहे हैं कि महीना भी सेम है और ईयर भी सेम। थोड़ी देर बाद में मैं देखूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि महीना भी हमने बदल देंगे। ठीक है, क्या महीना भी हमने बदल देना है? ठीक है, वहां पर ईयर सेम रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, कि सर ईयर भी बदलेंगे, महीना भी बदलेंगे, सब चीज बदलेंगे। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में सब लोगों को? कि अभी मैंने क्या बताया कि अभी आप लोगों ने देखा कि सर महीना सेम है और ईयर सेम है। थोड़ी देर बाद महीना तो सेम रखेंगे, ईयर बदल देंगे, या फिर अपन ईयर भी बदल देंगे, महीना भी बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। ठीक है, महीना सेम रखेंगे, ईयर बदल देंगे, ईयर सेम रखेंगे, महीना बदल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब जैसे देखो, आपको बोला क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा जाएगा कि एक ही वर्ष में 5 मार्च का आपके पास बुधवार है, तो आपको बताना उसी वर्ष में 26 मार्च का वार कौन सा। ठीक है, क्या बताया कि सर एक वर्ष में 5 मार्च का बुधवार है, तो उसी वर्ष 26 मार्च का वार कौन सा होगा, ये चीज चेक कर। अब देखो, इसको सोल्व करने के तो हजारों तरीके हैं, लेकिन हमें तरीका वो रखना है जो अपने आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए भी सूटेबल हो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में कोई और तरीका, फिर दूसरा आया कि सर दूसरे में आपने क्या कर दिया, महीना बदल दिया तो उसमें कुछ और लगा दिया, फिर तीसरा आया साल बदल दिया कि सर इसमें आपने कुछ और लगा दिया। नहीं, हर जगह वही तरीका अप्लाई हो, ऐसा हमें कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, अब आओ जरा मैं एक एक चीज को समझाता हूँ। वैसे तो आप सीधा सीधा कर दोगे, क्या होगा, बुधवार ही होगा, क्योंकि हमें पता है हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है। पता है कि नहीं पता है? तो आप क्या करोगे, अगर मैं 5 में 7 जोड़ूंगा तो 5 और 7 12, तो 12 मार्च का भी बुधवार होगा। फिर 7 जोड़ूंगा, 12 और 7 19, 19 मार्च का भी बुधवार होगा। फिर 7 जोड़ूंगा, 19 और 7 26, 26 मार्च का भी क्या होगा, बुधवार। लेकिन ये साथ साथ जोड़ने वाला जो प्रोसेस है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मार्च, महीना बदलेंगे, ठीक है, तो ओड डे निकालने पड़ेंगे, साल बदलेंगे तो ओड डे निकालने पड़ेंगे। इससे बेटर है जैसे अभी तक हम क्वेश्चन को कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से हम क्वेश्चन करें। कैसे कर रहे थे, आओ जरा मैं बताता हूँ।
एक एक चीज को समझ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले डेट ऐसे कैसे, मार्च आया तो मार्च का कोड कितना 4। अब आगे ईयर वियर कुछ है ही नहीं है भैया, आगे कोई ईयर है ही नहीं, और ईयर भी बता रहा है तो सेम ईयर बता रहा है, तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और फिर भाग दे देते हैं कितने का, 7। भाई जब ईयर नहीं है तो लीप ईयर भी नहीं आएगा, सेंचुरी कोड भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और डिवाइड कर देते हैं कितने से, 7 से। ठीक है, अब 9 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 रिमाइंडर। रिमाइंडर आया, 2 रिमाइंडर आया, 2 शेषफल आया। देखो एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना इस चीज को, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, क्या करना है वो ही कहानी करनी है जो अभी हमने की है। 5 का 5, मार्च का कोड कितना होता है 4, और आगे ईयर वगैरह कुछ है नहीं तो ईयर वगैरह के कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, सीधा 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 9 में, सॉरी भाई, अगर 9 में मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बच रहा। अब सेम चीज इसके साथ कर, देखो 26 का 26 और मार्च का कोड कितना होता है 4, और भाग दे दिया 7। 30 में 7 का भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, वही 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर बचा। क्या बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर का मतलब आप सब लोग ध्यान रखना शेषफल होता है, इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों। ठीक है, अब ध्यान से देखो सब लोग, इस 2 रिमाइंडर पे पहले से बुधवार दिया हुआ है, आपको पता है ना, इसी का ही तो दिया है। इस 2 रिमाइंडर पे पहले से क्या दिया हुआ है, बुधवार दिया। और जब हमें पता है कि जब हम शेषफल निकालते हैं 7 का भाग देने में तो शेषफल बचता है 1 2 3 4 5 6 और 0, यही निकलता है। बोलो कि जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1 2 3 4 5 6 या 0। ये क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 और 0। अब सेम ईयर पे हम बात कर रहे थे तो ध्यान से सुनिए कि इस 2 रिमाइंडर पे पहले से बुधवार है तो अब इस 2 पर आपको बुधवार मानना है। ठीक है, अब वो पीछे वाली बात भूल जाना, जो दिया जा रहा है वही मानना है। इस 2 पे बुधवार तो 3 पे क्या हो जाएगा, गुरुवार। 3 पे क्या होगा, गुरुवार। और 4 पे क्या होगा, शुक्र। 4 पे क्या होगा, शुक्र। 5 पे हो जाएगा शनिवार। 6 पे हो जाएगा रविवार। 0 पे हो जाएगा सोमवार। और भैया 1 पे हो जाएगा मंगलवार। ये लो, चेंज हो गए ना सब। चेंज इसलिए हुए क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक डे का, ना सॉरी, एक डेट का डे बताया गया, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया। तो आपका जो रिमाइंडर बचे उस पर जो वार दे रखा है वही वार मान लेना। तो ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर बचा 2, 2 पे क्या दे रखा है, बुधवार, तो हमने 2 पे बुधवार मान लेना है। अब आपका रिमाइंडर इधर लास्ट में 2 बच रहा था, 2 पे क्या है, बुधवार है, तो ये लो सर, इसका भी आंसर बुधवार। पहले भी साथ साथ जोड़ने पे भी बुधवार आ रहा था, बिल्कुल सर बुधवार आ रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, वेडनेसडे हो जाएगा। आई थिंक आप सब लोगों का क्लियर हो गया, सबका क्लियर। नहीं हुआ है तो और 2 4 एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, आराम से समझते हुए चलो। आओ जरा, देखो नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। एक क्वेश्चन और देखो, अगर मान लो आपको बोला जा रहा है कि एक समान वर्ष है जिसमें 3 जुलाई का शुक्रवार है, 3 जुलाई शुक्रवार है मतलब फ्राइडे, तो हमें चेक करना है कितने जुलाई का, 29 जुलाई। ठीक है, हमें चेक करना है 29 जुलाई। ठीक है, बात कर रहा है सेम ईयर की, एक ही वर्ष में बात कर रहा है, किसकी, सेम ईयर की, एक ही वर्ष। ठीक है, बात कर रहा है सेम ईयर की कि 3 जुलाई को शुक्रवार है, तो हमें चेक करना है कि सर 29 जुलाई का वार, ठीक है, कि सर 3 जुलाई शुक्रवार, 29 जुलाई वार बताओ। तो भैया 29 जुलाई के वार के लिए हमें क्या करना है, आराम से देखिए जरा सब लोग, इत्मीनान से क्या करना है, इत्मीनान से देखना। आओ, सबसे पहले 3 का 3 सर। ठीक है, 3 का 3, और 3 का 3 जुलाई का कोड। देखो 3 का 3 जुलाई,
जुलाई का कोड, जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा ग्रुप है 0 3 6, तो जुलाई का कोड 0, आगे कुछ नहीं है, भाग दे दो 7 का। अब देखो 3 में 7 का भाग देते हैं, अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 3 में 7 का भाग देते हैं तो शेषफल पता नहीं क्या निकाल। अरे भैया जब 3 में 7 का भाग दे रहे हो तो शेषफल जो होगा वो हमारा 3 ही तो होगा। क्या होगा? 3 ही होगा, 3 रिमाइंडर होगा, 3 शेषफल होगा। क्यों होगा ये बात समझ में आ गई होगी कि 3 रिमाइंडर होगा, 3 शेषफल होगा। क्यों होगा ये बात भी आप लोगों के पल्ले पड़ गई होगी। कैसे पल्ले पड़ेगी सर? 3 जुलाई को शुक्रवार है तो 29 जुलाई का चेक करना था। तो मैं आपको बता रहा था कि 3 + 0/7 करिया तो 3 में 7 का भाग दिया तो 3 शेषफल अब आया। ठीक है, क्योंकि जब संख्या में भाग देते हैं तो संख्या में भाग नहीं जाता है तो संख्या खुद शेषफल बन जाती है। ठीक है, अब ऐसे 29 है सर, ये लो 29 जुलाई का कोड 0/7। ठीक है, तो 29/7 करो तो 29/7 7 × 28। ठीक है, कितना रिमाइंडर बच रहा है? एक रिमाइंडर बच रहा है। बोलो कितना रिमाइंडर बच रहा है? एक रिमाइंडर। और अब देखो जरा, इस 3 रिमाइंडर पे पहले से क्या दिया है? शुक्र। 3 रिमाइंडर पे पहले से क्या दिया है? शुक्र। हमारा रिमाइंडर बचता है 1 2 3 4 5 6 या 0। ठीक है, यही बचता है। अब देखो जरा, हमारा रिमाइंडर बचता है ये, और 3 पे क्या दिया है? शुक्रवार। तो इस बार आप 3 पे क्या मानोगे? शुक्रवार। क्या मानोगे? शुक्रवार। तो जब 3 पे शुक्रवार है तो 2 पे क्या रहा होगा? गुरुवार रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल सर। तो 1 पर क्या रहा होगा? हाँ, 1 पर क्या रहा होगा? बुधवार रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बता दो जरा, 1 पर क्या रहा होगा? ठीक है, तो अब हमारा रिमाइंडर, अब ऐसे 4 का निकालेंगे तो शनिवार, 5 का क्या हो जाएगा? रविवार, 6 का सोमवार, 0 का मंगलवार। ठीक है, अब अपना रिमाइंडर क्या है? यह 1 है। 1 पर क्या है? बुधवार आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। अभी देख लो हमने ईयर को सेम कर, 1 पर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वेडनेसडे। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेडनेसडे। आई थिंक सबके ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि जब ईयर सेम दिया जा रहा है, महीना सेम दिया जा रहा है, तो हम कैसे चीजों को सोल्व करते हैं। आई थिंक सबके क्लियर हो गई। ठीक है, सबके क्लियर हो गई होगी, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसकी ये बात समझ में नहीं। क्लियर है? चलो तो अगले पे हम बात करते हैं। देखो अगले पे देखिएगा, चलो अगला क्या कह रहा है, आराम से देखिए। अगले में मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, अभी यार कुछ एक बच्चों के एक डाउट हो रहा था, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ लोग, कुछ बच्चों के एक डाउट हो रहा था सर, ऊपर बड़ा हो नीचे छोटी संख्या हो। जैसे देख लो, बच्चों ने बोला कि ऊपर बड़ी संख्या हो नीचे छोटी संख्या। जैसे मान लो आपको बोला कि सर 25 दिसंबर का थर्सडे है, 25 दिसंबर क्या है? थर्सडे है। आपको चेक करना है 6 दिसंबर। ठीक है, और सेम ईयर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, किस पे बात कर रहे हैं? सेम ईयर। ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस। नहीं, कुछ एक बच्चों के डाउट आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोसेस है, पूरा का पूरा सेम प्रोसेस है, जैसे हम कर रहे थे वैसे के वैसे। देखो सबसे पहले 25 का 25, दिसंबर का कोड होता है 6, और भाग दे दिया कितने का? 7 का। तो भैया मेरे 31/7, तो 31/7 7 × 28, कितना रिमाइंडर? 3 रिमाइंडर है क्या? बोलो कितना रिमाइंडर है? 3 रिमाइंडर है ना। अब 3 रिमाइंडर, हाँ 31 3 है। ये देखो जरा, 6 + 6, दिसंबर का कोड 6 और भाग दे दिया 7, 12/7, कितना रिमाइंडर है? 7 एकम 7, 5 रिमाइंडर है ना। अरे बोलो 5 शेषफल है ना। बिल्कुल सर। जब देखो 3 रिमाइंडर पर पहले से क्या है? थर्सडे। तो भैया 3 पर अगर थर्सडे है, ठीक है, तो 4 पर क्या होगा? 4 पर क्या होगा? फ्राइडे होगा ना। 4 पर क्या होगा? फ्राइडे होगा, और 5 पर क्या हो जाएगा? सेट। तो हमारा रिमाइंडर क्या है? 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेट।
ये लो आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आप सब लोगों की बात समझ में आ गई होगी। कोई फर्क नहीं पड़ा ना भाई, चाहे ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो, आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी हमने क्या किया था, ईयर सेम था, महीना भी सेम था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मंथ बदल रहा हूँ और ईयर को क्या कर रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, मंथ बदल रहा हूँ और ईयर को क्या करूंगा, सेम करूंगा। जैसे देखो, आपको बोला कि सर 5 अप्रैल, 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल का मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, 5 अप्रैल का मंगलवार है। तो आपको पता करना है 26 जुलाई। ये लो सर, महीना बदल दिया है, ईयर सेम है। ठीक है, महीना बदल दिया है, ईयर सेम है, मतलब सेम ईयर पे हम बात करें। ठीक है, महीना बदल दिया है, ईयर सेम। 5 अप्रैल को ट्यूसडे है तो 26 जुलाई, क्या फर्क पड़ रहा है? भैया सेम ईयर है, तो फर्क क्या पड़ रहा है, महीना बदल गए तो महीने के कोड बदल जाएंगे। बस इतना सही है, और क्या होगा है भाई। अगर महीना बदल गया तो महीने के कोड बदल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आओ जरा देखो, मैं समझाता हूँ। आओ देखो, 5 का 5, 5 का 5। अब आया आपके पास अप्रैल, अप्रैल मई जून। सेकेंड ग्रुप होता है जिसमें हम बोलते हैं 0 2 5। तो अप्रैल का कोड कितना, 0। आगे ईयर वीयर कुछ नहीं है, भाग दे दो 7 का। ठीक है, 5 में 7 का भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 5 रिमाइंडर आया। बोलो, सबके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, आ रहा होगा ना कि सर 5 + 0/7 तो हो जाएगा 5/7 बराबर 5 रिमाइंडर। क्या आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा। अब 26 जुलाई पे हम चेक करते हैं। तो 26 का 26, जुलाई का कोड अप्रैल मई जून 0 2 5 होता है। जुलाई अगस्त सितंबर होता है 0 3 6। तो जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, 0। मई अगस्त का 3 होता है, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर वाला ग्रुप है ना, उसमें 0 3 6 होता है। ठीक है, तो जुलाई का कितना हो जाएगा, 0, और भाग दे दिया 7। 26/7 अगर मैं कर रहा हूँ तो 7 × 21, 5 रिमाइंडर आ रहा है, दोनों में सेम रिमाइंडर है। तो 5 पर पहले से ही क्या दिया है, ट्यूसडे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ये लो, क्या फर्क पड़ा भैया, बताओ, कोई फर्क पड़ा क्या? किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम चीज चल रही है जो चीज चलनी थी, समझ रहे हो? किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं आया, सेम वही चीज है जो चल रही है। ठीक है, बस ईयर बदलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। महीना बदल रहे हैं तो महीने के कोड बदल दिए। अब ईयर बदलेगा तो भी क्या होगा, ईयर के कोड बदल देंगे भैया। जो ईयर दिया जाएगा उस ईयर के कोड लगा देंगे, बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। ठीक है, कि कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब घुमाता है। ठीक है, तो उस घुमाने पे हम क्या करते हैं, खुद घूम जाते हैं। क्या करते हैं, खुद घूम जाते हैं। अब जैसे देखो, आपको मैं एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ। ये घूमने वाला नहीं है, घूमने वाला तो अभी लिखूंगा। आपको बोला कि यदि 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर को मंडे है, ठीक है, आपको चेक करना है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल, ठीक है, बात कर रहा है सेम ईयर पे, बात कर रहा है सेम ईयर पे। ठीक है, कि एक ही वर्ष में, क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा कि एक ही वर्ष में 26 अक्टूबर का अगर सोमवार है तो उसी वर्ष 5 अप्रैल का वार। ठीक है, आओ जरा करते हैं। क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना। देखो, सबसे पहले 26 का 26, अक्टूबर का कोड क्या होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट वाला ग्रुप, लास्ट में 1/7। 26 और 1 27, 27/7, 7 × 21 कितना रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर।
कितना रिमाइंडर? 6 रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर? 6 रिमाइंडर। 5 का 5 अप्रैल का कोड होता है, अप्रैल का कोड होता है 0 सेकंड ग्रुप में, और डिवाइड कर दिया 7। 5/7 रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। कितना रिमाइंडर बच रहा है? 5। ठीक है, 5 शेषफल ऊपर 6 शेषफल। इस 6 शेषफल पर पहले से ही क्या है? सोमवार। तो 5 इससे पहले रहा होगा तो क्या हो जाएगा? रविवार, यानी कि संडे। ये लो भाई। अरे 6 से पहले 5 ही होगा ना। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर संडे कैसे लिख दिया। 6 से पहले 5 ही होगा। फिर शेषफल बचता है 1 2 3 4 5 6 या 0। तो 6 पर क्या है? मंडे है, तो 5 उससे पहले रहा होगा, क्या हो जाएगा सर? ये लो सर। एक और क्वेश्चन कर मैं कर पाए, क्लियर हो गया होगा। चलो एक थोड़ा सा मतलब जिसको हम बोलते हैं ना ट्रिकी। सॉरी भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिर्की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक वर्ष है जिसमें 26 जनवरी का 26 जैन का मंडे मान लो। मंडे है, ठीक है। आपको उसी साल में बताना है 31 ऑफ अगस्त क्या रहने वाला। ठीक है, कि 26 जनवरी का हमारे पास क्या है? मंडे है। 26 जनवरी का मंडे है, तो हमें चेक करना है 31 अगस्त का वार कौन सा। ठीक है, कि 26 जनवरी का क्या है? मंडे है, तो हमें चेक करना है 31 अगस्त का वार क्या होगा। ठीक है, आओ जरा चेक करते हैं। देखो सबसे पहले आराम से देखो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो बोला 26 जनवरी का मंडे, 31 अगस्त का क्या होगा, और बात कर रहा है सेम ईयर। सेम ईयर यानी कि समान वर्ष। सेम ईयर यानी कि समान। अब मैंने एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद, मैंने ये बताया था जहां भी जनवरी और फरवरी आ जाए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये बताया था ना कि जनवरी और फरवरी आ जाए तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब देखो 26 जनवरी से 31 अगस्त, ठीक है, तो ये जनवरी आया ना। क्यों बताया था? क्योंकि जनवरी और फरवरी में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों के कोड क्या होते हैं? अलग अलग। ठीक है, कि सर जनवरी और फरवरी में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों के कोड क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आपको बोला 31 अगस्त पे बताना है। अब देखो जनवरी और फरवरी में लीप और नॉर्मल के कोड अलग होते हैं, लेकिन आपको क्या पता है क्या ये जो जिस ईयर की बात कर रहा है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर? नहीं पता ना भाई। सेम ईयर लिखा है। अगर ऐसे लिख देता कि एक समान वर्ष जो लीप वर्ष है तो अपन लीप वर्ष का कोड लगा देते। एक समान वर्ष जो नॉर्मल ईयर है तो हम नॉर्मल ईयर का कोड लगा देते। समझ रहे हो ना? तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। तो जब आपको पता है कि जो वर्ष दिया जा रहा है वो वर्ष हमें नहीं पता है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो हम कैसे कोड लगा देंगे कि भाई लीप ईयर का लगाएंगे नॉर्मल ईयर का? तो ऐसे क्वेश्चनों में जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी एन डी। सी एन डी बोले तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। आ रहे हो बात समझ में? अगर मैं मेरी लैंग्वेज में समझाऊं तो समझना है एक बार कि सर इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब हम 26 जनवरी से 31 दिसंबर पे जाएंगे, सॉरी 31 अगस्त पे जाएंगे, ठीक है, तो हमें बीच में फरवरी का सामना करना पड़ेगा। जनवरी के बाद फरवरी आएगा। फरवरी 28 का होगा या 29 का होगा, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि फरवरी लीप ईयर आता है तो 29 होता है, बाकी अदर में क्या होता है? 28 होता है। ठीक है, तो फरवरी का सामना करना पड़ेगा। फरवरी लीप का होगा या नॉर्मल का, ये चीज हमें पता नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। ठीक है,
तो आंसर भी क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आपको ईयर दे दे कि सर ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है तो कोई इश्यू नहीं है, आप फटाक से जाइएगा और कोड लगा दीजिए जो भी चीज दे रखी है आपको। क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ गई होगी, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसकी ये बात समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। अब देखो, अभी तक मैं ईयर सेम कर रहा था, ठीक है, ईयर सेम कर रहा था और महीना बदल दिया था। अब मैं सारी ही चीजें बदल रहा हूँ, क्या, सारी ही चीजें बदल रहा हूँ, ईयर भी बदल रहा हूँ और महीना भी बदल रहा हूँ, सब चीज हम बदल रहे हैं। ठीक है, आराम से देखिएगा जरा कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। देखो जरा क्या कह रहा है, देखो आपको बोला जा रहा है कि सर 5 अगस्त 1857, इसका आपको मान लो मंडे दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, मंडे दे दिया। 5 अगस्त 1857 का मंडे है। आपको बोला कि सर 19 जुलाई 2015 का वार बता, 19 जुलाई 2015 का चेक कर। ठीक है, यानी कि 5 अगस्त 1857 का मंडे था या नहीं था, लेकिन हमें मंडे मानना है। ठीक है, मंडे था या नहीं था, हमें मंडे मानना है। हमें उससे मतलब नहीं है कि भाई था या नहीं था, हमें जो दिया जा रहा है हमें वो मानना ही मानना है। दिमाग में बिठा लिया कि सर 5 अगस्त 1857 का मंडे, तो 19 जुलाई 2005 की 5 अगस्त 1857 को मंडे मानते हुए मतलब उसको बेस बना लो, तो 19 जुलाई। अब आप ऐसा मत करना कभी ज्यादा दिमाग लगा जाओ, सीधा 5 अगस्त से कोई लेना देना नहीं है और 19 जुलाई 2015 का वार निकाल के आ जाओ, ऐसा मत कर देना, नहीं तो मामला बिल्कुल पिट जाएगा। अब जैसे देखो, आओ समझिएगा सब लोग एक बार। सबसे पहले इसी को चेक करो, जैसे अभी तक करते आए वैसे ही करते रहो। देखो 5 का 5 होता है, अगस्त का कोड आपको भी पता है, अगस्त का कोड आता है 3, फिर आया 1857। अब इसको हम बात करते हैं 1857। अब 1857 में सेंचुरी कौन सी है, 1800 है ना, और साल कौन सा है, 57 है। 1800 पे शताब्दी कोड के लिए कितने का भाग देते हैं भाई, अभी ईयर आ गए तो ईयर के कोड भी तो लगाने पड़ेंगे ना, जैसे पहले क्वेश्चन को कर रहे थे वैसे ही करो। ठीक है, कुछ नहीं बदलना है, जैसे हम पहले कर रहे थे क्वेश्चन को ठीक उसी तरीके से करना है, बदलना कुछ भी नहीं है, ये दिमाग में बैठा है। अब 1800 में 400 से डिवाइड किया अपन ने, ठीक है, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 200 रिमाइंडर बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 200 रिमाइंडर, और 200 रिमाइंडर पे कोड कितना होता है, 2 होता है ना, बताया था ना मैंने कि 200 रिमाइंडर पे कोड कितना होता है, 2 होता है। अब 57 सालों में लीप वर्ष निकालना है, क्या करना है, 57। 57 में लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग, कितने लीप ईयर आ गए, 14 लीप ईयर आ गए। कितना लीप ईयर आ गया, 14 चौके 56 होता है ना, ये लो भैया लिख दो उठा उठा के कि सर सेंचुरी कोड कितना, 2, लीप ईयर कितना भाई 14, और प्लस का कितना कर दिया 57, 57 साल है। ठीक है, और डिवाइड कर दिया 7। ठीक है, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 14 24, और 57 7 4 11 81। ये लो भैया 81 बटा मैं 7 कर देता हूँ, 7 7 49 11 7 77, कितना बच रहा है, 4 रिमाइंडर। क्या बच रहा है, 4। ठीक है, इधर 4 रिमाइंडर है, इधर देखो जरा। अब इसको भी तो चेक करना है, इस बाबू भैया को भी तो चेक करो कि सर 19 का 19 जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई का कोड कितना होता है, 0। फिर आया 2015, तो 2015 को आप एनालिसिस कर रहे हो, सर सेंचुरी 2000 की है, साल 15 का है, 2000 के लिए भाग दिया 2000 के लिए भाग दिया 400 का, तो रिमाइंडर बच रहा है 0, और 0 पे कोड होता है 6। 15 सालों में लीप ईयर होते हैं 3। ये लो सर, इतना काम कर लोगे, जो काम देखो बिल्कुल स्लो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है, मैंने तरीका अभी तक नहीं बदला है। ठीक है, तो यहाँ से सेंचुरी कोड कितना है, 6, लीप ईयर कितना है, 3, और साल कौन सा है, 15, और भाग दे दो कितने का, 7। कितने का भाग दे दो, 7। ठीक है, 19 और 6 25, और 3 28, और 28 और 15 कितना होता है भैया, 43। कितना होता है, 43। 43 बटा 7 करना है एक बार, 7 6 की 42, एक रिमाइंडर बचेगा क्या, एक रिमाइंडर बचेगा, बिल्कुल सर। इधर 4 है, इधर 1 है, इस 4 पर ऑलरेडी क्या दिया है, मंडे दिया है,
4 पर क्या दिया है, मंडे। तो अब हमारा रिमाइंडर होता है 1 2 3 4 5 6 और 0। ठीक है, इस 4 पर क्या दिए रखा था, इसने मंडे दे रखा था ना। तो 3 पर क्या रहा होगा, संडे रहा होगा ना। और 2 पर क्या रहा होगा, सैटरडे रहा होगा ना। 2 पर क्या रहा होगा, सैटरडे। और 1 पे क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा ना। अरे बोलो भैया, 1 पे फ्राइडे रहा होगा, बिल्कुल सर। हमारा रिमाइंडर क्या है, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ये लो बताओ, कितना सिंपल सा कंसेप्ट था, है भैया। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ये लो, कितनी सिंपल सी कहानी आई है। बताओ, कोई दिक्कत हुई है किसी भी प्रकार की? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर सीधा का सीधा डायरेक्ट क्या आ गया, फ्राइडे आ गया। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप सब लोग, जो मैंने बताया। क्लियर है? अब और भी चीज सीखते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। एक ऐसा ही क्वेश्चन और बताता हूँ, जिससे कि और अगर इसमें कोई हल्का फुल्का डाउट रह गया हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें हल्का फुल्का डाउट रहा हो तो क्लियर हो जाए। आ जाओ, देखो आपको बोला जा रहा है कि 31 अगस्त, 21 अगस्त, 30 नहीं 20, 21 अगस्त 1993 का आपको मान लो कि सैटरडे दिया। क्या दिया, सैटरडे। ठीक है, तो आपको चेक करना है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2017। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि सर 21 अगस्त 1993 का शनिवार है, तो 31 अक्टूबर 2017 का चेक करना है। तो आ जाओ जरा 17 का चेक करेंगे, देखो जरा। देखो, सबसे पहले इसका निकालेंगे। 21 अगस्त 1993 पे मामला सुलझाएंगे। देखो, 21 का कोड कितना होता है, 3 होता है। अब आ गया 1993, क्या आ गया 1993। सेंचुरी कौन सी है, 1900। साल कौन सा है, 93। 1900 में भाग दिया कितने का, 400। 400 को 16, 300 बच रहा है क्या, 300 रिमाइंडर है क्या। और 300 पे कोड 0। 93 सालों में लीप ईयर, 93 बटा कितना कर दिया, 4। कितना लीप ईयर आ रहा है, 23 लीप ईयर, 23। ठीक है, आ जाओ जरा। फिशर प्लस सेंचुरी कोड कितना है भैया, 0। और लीप ईयर 23, और प्लस का साल कौन सा, 93। और डिवाइड कर दिया 7 से। ये लो, 21 3 24, 24 और 23 47, और 47 93 9 सच 140। 140 में 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आ रहा है भैया, 0 रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर आ रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अपना इधर वाला मामला लपेट लो। सर 31 अक्टूबर 2017, तो हम क्या करेंगे, 31 का 31 अक्टूबर का कोड होता है, लास्ट में 1 होता है। भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट वाले ग्रुप में है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 4 6 होता है। अब आगे आया 2017, क्या आया 2017। 2017 मतलब सेंचुरी 2000, और साल कौन सा है, 17 का। तो इसके लिए आप 400 से भाग दे रहे हो। ठीक है, रिमाइंडर 0, 0 पे कोड कितना आता है, 6 आता है। बिल्कुल सर, 0 पे कोड कितना, 6। 17 सालों में लीप ईयर निकाल रहे हो तो कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 4 लीप ईयर। उठा उठा के पटको, देखो 31 और 1 32। सॉरी, आगे क्या लिखना है, सेंचुरी कोड 6, लीप ईयर कितना, 4, और साल कौन सा, और डिवाइड कर दिया कितने से, 7 से। देखो आप जब खुद करेंगे ना माइंड में, तो मैं जितनी बातें लिख रहा हूँ उतनी बातें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ सीधा सोल्व करना है। ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए इन सब बातों को लिख रहा हूँ। ठीक है, अब 31 और 1 कितना हो गया, 32। 32 और 6 38, 38 और 4 42, 42 और 17 कितना हो गया, 59 हो गया क्या, बिल्कुल सर 59। 59 में भाग दे दिया कितने का, 7 का। 7 8 56, 3 रिमाइंडर बच रहा है क्या, बोलो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अब रिमाइंडर बचता है हमारा 1 2 3 4 5 6 और 0। इस 0 पे पहले से ही क्या दिया है, सैटरडे। क्या दिया है, सैटरडे। तो हम 0 पर क्या मानेंगे, सैटरडे। तो जब 0 पर सैटरडे है तो 1 पर क्या होगा, संडे। 2 पर क्या होगा, मंडे।
3 पर क्या होगा ट्यूसडे, ठीक है, और 4 पर क्या होगा वेडनेसडे, 5 पर क्या होगा थर्सडे, ठीक है, और 6 पर क्या होगा फ्राइडे। हमारा रिमाइंडर क्या है सर 3 है, तो 3 पर क्या हो जाएगा ट्यूसडे, क्या हो जाएगा ट्यूसडे, अरे क्या हो जाएगा ट्यूसडे। आ गई क्या बात समझ में, ये लो सर ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। देखो कितने सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को आप आसानी से समझ पाए हैं। बोलो जरा कि अगर मैं इनमें तरीके बदलता ना तो भैया फिर आपको तीनों के तरीके अलग अलग हो जाते और फिर दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती। आ रही है बात समझ में, क्योंकि कितने तरीके हम याद रखेंगे, इतने सारे टॉपिक हैं, हर में तरीका अलग अलग, हर क्वेश्चन का अलग अलग। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ना सब लोगों का। चलो अब एक दो टाइप और देखते हैं। चलो चलो देखिएगा एक दो टाइप और देखते हैं। चलो देखो आपको बोला जा रहा है, देखो सीधा सिंपल बता। जैसे आपको बोला जा रहा है कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन हो। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 50 डेज। बताइए कि सर आज सोमवार है तो आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन ये बन गया आज सोमवार है तो आज के 50 दिन बाद। तो भैया ध्यान से सुनो, आपको बोला टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, आज सोमवार है तो सोमवार में 50 दिन जोड़ देंगे ना, क्योंकि हमें पता है हर 7 दिन बाद वार रिपीट होता है कि नहीं होता है। कि सोमवार में कितने दिन जोड़ दो 50, 50 जोड़ने की जरूरत नहीं है, इन 50 में ओड डे निकाल लो। ओड डे निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, देन जो रिमाइंडर होगा वही हमारा क्या होगा ओड डे होगा। तो जब हम 50 में 7 का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, एक बच रहा है, क्या बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओड डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओड डे हो जाएगा। तो अब आपको मंडे में 50 दिन जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप मंडे में सिर्फ एक दिन जोड़ोगे, तो मंडे प्लस एक करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्यूसडे। तो अगर आज सोमवार है तो आज से 50 दिन बाद क्या होगा ट्यूसडे। अगर 50 दिन पहले का पूछता, देखो पहले का पूछता है ठीक है, तो आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और बाद का पूछता है तो जोड़ देंगे, यही करते हैं ना भाई। आगे का पूछता है जोड़ दो, पीछे का पूछता है घटा दो, ठीक है। तो जितने दिन पे बात करें ना उतने दिन में क्या निकाल लो ओड डे निकाल, ठीक है, जितने भी दिन पे बात कर रहा है उतने दिन में हम क्या निकाल ले ओड डे निकाल ले। ओड डे यानी कि विषम दिन, उतना ही जोड़ दो उतना ही घटा दो, आगे जाना है तो जोड़ दो, पीछे जाना आगे जाना है तो जोड़ दो, हाँ सही है, पीछे जाना है तो घटा दो। ये एक क्वेश्चन और लो इसी टाइप का। जैसे देखो आपको बोला यदि आज से 50 दिन पहले सोमवार, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, यदि आज से 50 दिन पहले 50 दिन पहले सोमवार था, सोमवार था, तो आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये दिया कि आज से 50 दिन पहले, ठीक है, जैसे ये आज है,
आज से कितने दिन पहले? 50 दिन पहले, 50 डेज। क्या था? मंडे। और आज के कितने दिन बात कर रहा है? सो आफ्टर 60 डेज। ठीक है, क्या होगा? कुछ नहीं करना, दोनों का जो डिफरेंस है ना, जो दोनों का कितना डिफरेंस है? 100 और 50, 150 का है। ठीक है, कितना है? 150। सर दोनों को जोड़ो, 50 और 100 बटा 7 कर दो, विषम दिन निकाल दो। 150 बटा 7 तो 21 7 147 होता है। 3 रिमाइंडर आ रहा है। आगे जा रहे हो कि पीछे? सर आगे का बताना है तो जोड़ दो। मंडे प्लस 3, देखो कितना सिंपल हो गया ना। मंडे प्लस 3, तो मंडे में 3 दिन जोड़ोगे, मंडे के बाद सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। ये लो, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, बताओ जरा। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो आपको जितना गैप है उस गैप में कितने से डिवाइड कर देना है? 7 से डिवाइड कर, कितने से डिवाइड कर देना है? 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? वार निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आई थिंक ये इस क्वेश्चन में तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन थे, और कितनी छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों को समझाई है। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर जो टॉपिक है ना, आप लोगों को लगता है कि भाई बहुत क्रिटिकल मामला है। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, ध्यान से सुन लेना, है क्रिटिकल मामला, क्योंकि हम इन चीजों को क्या नहीं करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं तो चीजें क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। इसलिए आपको खास ध्यान रखना है इन सब। ठीक है, चलो और एक दो क्वेश्चनों को और हम प्रैक्टिस करते हैं, देखो जरा। चलो आओ जरा एक दो क्वेश्चनों पर और प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा जरा। अब देखो जरा, क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, चल। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो। आपसे मान लो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया कि सर 30 दिनों वाले महीने में ऐसे कितने दिन है जो 5 बार आते हैं, और 31 दिनों वाले महीने में ऐसे कितने दिन है जो 5 बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा कि सर 30 दिन वाले महीने में ऐसे कितने दिन है जो 5 बार आते हैं। कई बार अपन देखते हैं ना, किसी महीने का कैलेंडर उठा के देखते हैं कि सर इसमें तो 5 सोमवार है, अब की बार सावन में 5 सोमवार, अब की बार 4 रह गए, मंगलवार 5 हो गए। ठीक है, ये सब चीजें देखते हैं ना, तो वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर 31 दिन वाले महीने में ऐसे कितने दिन है जो 5 बार आते हैं, और 30 दिन वाले महीने में ऐसे कितने दिन है जो 5 बार आते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझिए, इसका सबसे पहले कंसेप्ट समझो। आपको पता है कि सर, देखो जरा, एक रफली कैलेंडर बना रहा हूं मैं एक महीने का। ठीक है, किसी महीने का हम एक रफली कैलेंडर बना रहे हैं। ठीक है, किसी एक महीने का मैं रफली कैलेंडर बना रहा हूँ। जैसे एक एक के बाद कैलेंडर में 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 7, फिर 8 आ जाता है, फिर 9 आ जाता है, फिर 10 आ जाता है, फिर 11 आ जाता है, फिर 12 आ जाता है, फिर 13 आ जाता है, और फिर 14 आ जाता है। फिर क्या आता है? 15 आ जाता है, फिर 16 आ जाता है, फिर 17 आता है, फिर 18 आता है, फिर 19 आता है, फिर 20 आता है, और फिर 21 आ जाता है। ठीक है, 21 के बाद यहाँ पर हो जाता है 22, फिर ये हो जाता है आपके पास 23, 23 के बाद यहाँ हो जाता है 24, 24 के बाद यहाँ हो जाता है 25, 25 के बाद ये हो गया 26, ये हो गया 27, और ये हो गया 28। ठीक है, 28 के बाद ये हो गया आपका 29, ये 30, और ये लो 31। ठीक है, कैलेंडर कोई भी महीने का, किसी भी साल का कैलेंडर लिखा उठा के देख लेना। 1 तारीख के नीचे 8 मिलेगा, 8 के नीचे 15 मिलेगा, 15 के नीचे 22 मिलेगा, 22 के नीचे 29 मिलेगा, 2 के नीचे 9 मिलेगा, 9 के नीचे 16 मिलेगा, 16 के नीचे 23 मिलेगा, और 23 के नीचे 30 मिलेगा। ऐसे 3 के नीचे 10 मिलेगा, 10 के नीचे 17 मिलेगा, 17 के नीचे 24 मिलेगा, फिर 31 मिलेगा, 4 के नीचे 11। ये पूरे ऐसे ही चलता है। क्यों? क्योंकि हर 7 दिन बाद बार रिपीट होता है। देखो, यहाँ पर 1 सप्ताह कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 2 सप्ताह कंप्लीट हो गए, ये 3 सप्ताह कंप्लीट हो गए, और ये 4 सप्ताह। क्या ये 4 सप्ताह में जो भी वार है, ये 4 4 बार आएंगे कि नहीं आएंगे? सबको पता है ना कि ये सब 4 सप्ताह हो गए तो वार 4 4 बार आएंगे। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, 29 30 और 31 दिनों वाले महीने की बात कर रहा हूँ,
29, 30 और 31 तारीख को जो वार होगा ना वो 5 बार। आप जान ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे कि सर 29, 30 और 31 तारीख को जो वार होगा वो कितने बार आएगा, 5 बार आएगा, बाकी तो सब 4 बार। और 29, 30, 31 तारीख को क्या वार होगा, जो वार 1, 2 और 3 तारीख को होगा। ये भी फिक्स है कि सर 29, 30 और 31 तारीख को क्या वार होगा, वो ही वार होगा जो 1, 2, 3। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि सर 31 दिनों वाले महीने में ऐसे कितने दिन है जो 5 बार आते हैं? कितने दिन है, 3 दिन, ठीक है। और अगर 30 दिनों पे बात करें तो 2 दिन हो जाएंगे। 30 दिनों पे कितने हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन इतना फिक्स है कि 29, 30 और 31 तारीख को जो वार आता है वो 5 बार है। क्या फिक्स है कि 29, 30 और 31 तारीख को जो वार आएगा वो वार कितने बार आएगा, 5 बार आएगा। 29, 30 और 31 तारीख को जो वार होगा वो 5 बार आएगा, ये दिमाग में, ठीक है। बाकी 29, 30 और 31 को जो वार होगा वही वार 1, 2 और 3, वही वार क्या होगा, 1, 2 और 3, ठीक है। अगर 30 दिन वाला महीना है तो 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आते हैं। 31 दिन वाला महीना है तो 3 दिन ऐसे होंगे जो 5, ठीक है। चलो एक चीज और मैं आपको सिखाता हूँ। एक क्वेश्चन मान लो आपसे दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया गया, चलो हाँ। मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया कि सर अगस्त 2004 में कितने सोमवार, अगस्त 2004 में कितने सोमवार, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सर अगस्त 2004 में कितने सोमवार थे, अगस्त 2004 की, ठीक है। तो अगस्त 2004 पे सोमवारों की बात करो तो सर हमें नहीं पता। अगर मैं किसी महीने की पहली तारीख का आपको वार बता दूं तो आप पूरे महीने का निकाल सकते हो ना, इजीली निकाल सकते हो कि नहीं। कि अगर मान लो किसी भी महीने की पहली तारीख को अगर मैं आपको वार बता दूं तो आप पूरे महीने का आसानी से निकाल सकते हो। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 1 अगस्त 2004 का ही वार निकाल लें, है भैया। क्यों ना हम ऐसा करें, 1 अगस्त 2004 का वार निकाल लें। तो जब 1 अगस्त का 2004 का वार आ जाएगा तो पूरा ही मामला सेट हो जाएगा। तो 1 अगस्त का कोड कितना होता है, 3। अब देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 2000 की शताब्दी है तो 2000 की शताब्दी पे 0 से स्मल बचेगा तो कोड हो जाएगा 6। 4 साल में एक लीप ईयर हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, 4 और भाग दे दिया 7। बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। अब तो चीजें रट गई होंगी, याद हो गया होगा कि सर सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर अगस्त का कोड कितना हो गया, 3। 2000 पे शताब्दी कोड होता है 6, क्योंकि 0 बचता है, 0 पे कोड होता है 6, ठीक है। उसके बाद 4 साल में एक लीप ईयर और साल कौन सा है, 4। सबको जोड़ो, 6 और 3 9 10 10 10 10 10 और 11 4 15, 11 15/7, 15/7 क्या बच रहा है, एक बच रहा है क्या, एक रिमाइंडर बच रहा है, एक ही रिमाइंडर बच रहा है। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत हो तो बात कर लेंगे, ठीक है। कि सर 6 और 3 9 और 1 10 और 4 14 और 1 15, ठीक है। 15 में 7 का भाग दिया, एक रिमाइंडर बचा, क्या बचा, एक रिमाइंडर। एक पे वार कौन सा होता है हमारे पास, संडे होता है ना, बोलो। एक पे संडे, 2 पे मंडे बताया था, तो एक पर संडे। तो जब 1 तारीख का संडे है तो 2 तारीख का क्या होगा भाई, 1 अगस्त का संडे है तो 2 तारीख का क्या होगा, मंडे। और 2 तारीख को जो वार आएगा वो 5 बार आएगा कि नहीं आएगा, तो ये लो इसका आंसर हो गया 5। कि अगस्त 2004 में कितने सोमवार होंगे, तो आप बताएंगे कि सर अगस्त 2004 में सोमवारों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 5। अगर आपसे पूछे कि अगस्त में 2004 में रविवार कितने होंगे तो भी 5 आएंगे। अगस्त 2004 में मंगलवार पे बात करें तो भी कितने आएंगे, 5 आएंगे। समझ तो आ गया होगा ना क्यों आएंगे, क्योंकि 2000, क्योंकि 1 2 और 3 तारीख को जो भी वार होता है वो 5 बार आता है, ठीक है। क्योंकि 1 अगस्त का आपके पास संडे है तो 2 का क्या होगा, मंडे, और 3 का क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। क्लियर हो गई होगी आप सब लोगों के ये बात, ठीक है। तो आज का जो सेशन था उसमें हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। अगला जो सेशन आएगा इसका
हमारा, उसमें हम इसके क्वेश्चनों पर बात करेंगे। देखो बेसिक और कंसेप्ट की जितनी कहानी थी वो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी है। 2 पार्ट इसके आ चुके हैं। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम इसके क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा कि कैसे कैसे चीजों को अप्रोच करते हैं, क्योंकि अब तो बातें समझ में आई गई। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा डाउट नहीं रहेगा आप लोगों का। क्लियर है? चलिएगा, तो आप सब लोग एक बार क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सब लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है तो सब लोग लाइक करना ना भूलें। ठीक है, एक बार पूरा कंसेप्ट देखने के बाद फिर आप क्वेश्चन लगाइएगा और फिर आप अपने आप में फील कीजिएगा कि हाँ सर हमें कैलेंडर कितना आ चुका है। क्योंकि बेसिकली आप सब लोगों का डाउट रहता है कि सर हमें कैलेंडर नहीं आता है, कैलेंडर चीज समझ नहीं आती है, तो उसी का मैंने आप लोगों के लिए ये इंतजाम किया है। ठीक है, चलिएगा, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।